हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे नाम श्वेता कैथवास है और मेरे चैनल का नाम श्वेता कैथवास बेटी भारत माँ की है। तो आज मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, आप लोग से किसी टॉपिक को लेकर बात करूँगी। अ, इस टॉपिक को लेकर कि मतलब जिनकी शादी भी हो गई है और जिनकी नहीं भी हुई है, उनके विषय में उनको लेकर कुछ बात करना चाहती हूँ आप लोग से। और ख़ासकर मेरे बारे में, मैं अपने बारे में आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में एक मतलब बहुत दिन से ये चीज़ें चल रही हैं कि मुझे ये काम करना है। बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ कि करने के लिए, और जब भी मैं सोचती हूँ मैं उस काम को कर नहीं पा रही हूँ। कर क्या नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, लगी हुई हूँ उस काम को करने के लिए, बट मैं वो काम कर नहीं पा रही हूँ। और मेरा फोकस यहाँ पे ना जाके कैमरे पे नहीं जाता है, बीच में जाता है स्क्रीन पर। तो मैं सोच रही हूँ बहुत दिन से कि मुझे एक कोई काम स्टार्ट करना चाहिए, और अपने को लेकर, खुद को लेकर, और खुद को जीने के तरीक़ों को लेकर, खुद को कैसे रखा जाता है, एक नियम के तहत अपने आप को रखना चाहती हूँ। और अपने आप को उस चीज़ में मतलब पैसे से रिलेटेड वो करना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अपने आप पर डिपेंड होना चाहती हूँ कि दूसरों पे ना रहूँ। हस्बैंड हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, काम है उनका, बिजनेस है, लेकिन वो क्या है ना कि मीन्स उनको घर को देखना है, मुझे भी देखना है, प्लस और अब एक और ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, मेरा आने वाला बेबी, और उसकी भी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए उनको और मतलब वो करना पड़ेगा, या फिर उसी पैसे में करिए या तो उससे ज़्यादा थोड़ा करना पड़ेगा। और बिजनेस का क्या सिस्टम है कि कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, कभी लॉस हो रहा है और कभी मतलब ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये सिस्टम है बिजनेस का। और जब से मैं यहाँ पे हूँ, मीन्स मतलब अब पिछले साल जब मैं आई थी तो मैंने बहुत सारी जॉब खोजने की कोशिश की। उस टाइम पे भी मुझे जॉब नहीं लगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सारी बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, वीकनेस हो गई थी पूरी, और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पेट में। तो इस वजह से मैं जॉब खोज भी रही थी और मुझे मिली भी नहीं है, बाय चांस मिली नहीं है, और मैं कर भी नहीं पाई हूँ। जब मिली ही नहीं तो कोई चांस ही नहीं है करने का कि कर लूँ जॉब। और जब मैं सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ से गई अपने ससुराल, तो बहुत कम प्राइस में, उतने में मतलब क्या चलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, आप थोड़ा बहुत मतलब कि 1000 2000 में आपका कैसे काम चलेगा? 1000 2000 में आप क्या कर लेंगे? और 30 दिन आप मेहनत करेंगे तो उसका 1000 2000 मिलेगा। तो इससे अच्छा तो दिहाड़ी मज़दूर लोगों का है पेमेंट, जो मनरेगा के उसमें काम करते हैं, उन लोग की पेमेंट अच्छी है, उन लोग को अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। मतलब दिन भर काम करने के लिए पेमेंट अच्छा मिल जाता है। 30 दिन काम करेंगे तो अच्छा खासा बन जाएगा उन लोगों का। तो मैं यही अपने बारे में सोच रही थी कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, घर पे बैठी हूँ, बस यही सुबह का काम, शाम का काम, ब्लॉगिंग करना, ये करना, वो करना, ये शूट करना, वो करना। अब इंसान ये सोचता है कि कुछ नहीं है काम तो चलो कुछ तो कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब जब से आया है ना, तो यूट्यूब ने बहुत सारी हम लोगों को वो दी है, अ, एक कमाने का ज़रिया और एक खाने का ज़रिया, पहनने ओढ़ने का ज़रिया दिया है यूट्यूब ने। और इससे क्या है कि एक मतलब आपके अंदर ये रहता है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन इसका फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो यूट्यूब मैंने इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं घर में रह रही थी शादी के बाद, और शादी के बाद मैंने पढ़ाई वगैरह करके मैं भी बैठ गई घर में। फिर उसके बाद शादी हो गई, और फिर भी शादी के बाद जब गई ससुराल गई तो वहाँ भी यही हाल, मतलब कि घर का काम और बस बैठना इधर उधर, दूसरों पे डिपेंड रहना, हस्बैंड पे डिपेंड रहना, अकेला इंसान कमाने वाला, और इतने सारे लोग हैं घर में। मैं इस ये नहीं कह रही हूँ कि बोझ टाइप में, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक इंसान के लिए
पूरी ज़िम्मेदारी है, 6-7 लोगों की, 8 लोगों की ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर। तो मैंने ये सोचा है कि मुझे मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए मुझे कमाना पड़ेगा। क्यों कमाना पड़ेगा बताती हूँ, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए जो मुझे हासिल करना है, जो मैंने सोच रखा था, जो मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है। मैं अपने दम पे हर चीज़ करना चाहती हूँ और अपने पैसे से करना चाहती हूँ। मतलब जब आप अपने पैसे से करेंगे ना, जब आप अपने पैसों से कोई चीज़ को प्राप्त करोगे ना, तो वो खुशी, वो उसकी खुशी ना, वो आप अलग महसूस कर सकते हो। जब मैं जॉब करती थी, 1 साल मैंने किया था, तब मुझे जब पैसे मिलते थे, मैं कोई चीज़ लेती थी ना, तो वो खुशी ही अलग थी, वो चीज़ ही अलग थी। और जब मैंने छोड़ दिया, मैं पढ़ने लगी, फिर से पढ़ने लगी, तो उसके बाद जब मैं फिर से खाली बैठी पढ़ाई के बाद, तो मुझे फिर से अजीब लगने लगा कि पैसे नहीं हैं, यार पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि मतलब मेरे हस्बैंड मुझे देते नहीं हैं। पैसे मैं जितना माँग लूँ मुझे मिल जाता है। अगर नहीं रहा बाई चांस तो कुछ दिन बाद मिलता है, बट मिलता है मुझे पैसे, मुझे जितनी ज़रूरत होती है उतना पैसा मिलता है। और मुझे कभी किसी चीज़ के लिए बोलना नहीं पड़ता है, बाई चांस कभी बोलना पड़ा हो, और मुझे मिलती रहती हैं चीज़ें। लेकिन एक अपना भी तो ज़िम्मेदारी बनती है, एक अपनी भी तो ज़िम्मेदारी बनती है। अब मैं कल से सोच रही हूँ कि मुझे अपने और अपने बच्चे के लिए करना पड़ेगा काम, क्योंकि मुझे ये होता है ना, दूसरों के पैसे में आप उस तरीके से मेरे हिसाब से जी नहीं पाते हो, जिस हिसाब से आप जीना चाहते हो, जिस हिसाब से आप चलना चाहते हो, जिस हिसाब से आप रहना चाहते हो। और अपने पैसे में क्या होता है कि आप उस हिसाब से चल सकते हो, क्योंकि आपके पैसे हैं, आप उस हिसाब से उस चीज़ को कर सकते हो, जिस हिसाब से करना चाहते हो, जिस तरीके से करना चाहते हो, जहाँ जो करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। कोई का बोलने का हक नहीं होता है, कोई का बोलने का अधिकार नहीं होता उसमें। और ये होता है, स्वतंत्रता होती है, पूरी स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है आपको। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन बाद जब बेबी आएगा, तो उसके कुछ दिन बाद मैं सोच, लेकिन मैं, मेरा सोच ना बहुत ऊँचे है, बहुत ऊँचे लेवल की है। मैं सोचती हूँ कि मैं अपने दम पर अ, वो सारी चीज़ें करूँ जो मुझे करना है। जैसे कि ड्रीम कहते हैं बताना नहीं चाहिए, बट मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। अ, ये होता है, मुझे बहुत बड़ा अपने लिए एक, मैंने आज से नहीं, मैंने कम से कम जब मैं आई थिंक 6th 7th 8th में पढ़ती थी तब की मैं बात बता रही हूँ। मुझे वो बहुत बड़े घर का शौक़ है, बहुत बड़ी गाड़ियों का शौक़ है, और बहुत मीन्स सब वो लग्ज़री चीज़ों का शौक़ है जो मैं अपने आप में करना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ। और हाँ, मेरे लिए ही शौक़ नहीं है, मुझे मेरे घर को सजाने का शौक़ है। मुझे मेरे मम्मी-पापा के लिए शौक़ है कि मम्मी-पापा को कम से कम एक बार नहीं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ अपने जीते जी, और ढेर सारे पैसे कमाऊँ, ढेर सारे पैसे कमाऊँ, ढेर सारे पैसे कमाऊँ, और इतना पैसे कमाऊँ कि मम्मी-पापा को एक घर, ये तो सरकारी रूम है, सरकारी क्वार्टर है, मम्मी-पापा को भी बनवाना पड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी तरफ से क्या रहेगा, मम्मी-पापा को एक घर अच्छा-सा मस्त, जैसे मैंने सोचा है मैं वैसा दे सकूँ मम्मी-पापा को घर अपने। और माँ को मैं हर उस जगह घुमाऊँ, हर उस जगह घुमाऊँ जहाँ मेरी मम्मी चाहती हैं, और पापा के साथ। पापा तो ज़्यादा जाने का शौक़ नहीं रखते हैं कहीं भी, लेकिन मैं फिर भी उनको, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा के लिए करना चाहती हूँ, मैं अपने सास-ससुर, मम्मी-पापा उनके लिए भी करना चाहती हूँ। उन लोग को भी घुमाना चाहती हूँ, जगह-जगह भेजना चाहती हूँ। मैं वहाँ भी रहती हूँ तो भेजती हूँ कि हाँ जाइए, यहाँ चले जाइए, बट वो लोग जाते नहीं हैं कहीं। जाएँगे तो फिर तुरंत चले आएँगे। मैं सोचती हूँ रुको, रहो, जानो, समझो, बाहर निकलो। तो गाँव के लोग हैं तो उतना मतलब जाना पसंद नहीं करते हैं। कहीं भी जाते हैं, अपनी बेटी के यहाँ जाएँगे तो तुरंत वापस चले आते हैं। तो उनके लिए भी मैं करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं है, 2 मेरी जो नंदे हैं,
मम्मी पापा को टेंशन बनी रहती है, मतलब मेरे सास ससुर को, कि उनकी शादी करनी है। तो मुझे टेंशन नहीं है, मेरी एक वो है जिम्मेदारी है मेरे और मेरे हस्बैंड की, कि उन दोनों की, मतलब माँ पापा के होते हुए मैं उन दोनों की शादी कर दूँ, अच्छे से शादी कर दूँ। जितना मेरे से बन पड़े, जितना अच्छे से अच्छा हो सके मैं उनके लिए करूँ। और किसी के लिए कोई जलन की भावना नहीं है कि मैं उससे जलती हूँ, इससे जलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है और कभी नहीं हुआ। और मैं सोचती हूँ कि मैं ये चीज़ अगर लेती हूँ तो उन दोनों के लिए भी लूँ, उनके लिए भी करूँ, अपने पैसे से करूँ, अपने हस्बैंड के पैसे से नहीं, क्योंकि वो तो देखभाल कर ही रहे हैं घर का। तो बस इसलिए यूट्यूब पर आई हूँ, और यूट्यूब से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और यूट्यूब ना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है सबके लिए। अ, खासकर इंडिया में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का यूट्यूब ने सपना पूरा किया है। और थैंक यू सो मच यूट्यूब, क्योंकि आज 27 तारीख है, कल 1 साल हो जाएगा मेरा यूट्यूब ज्वाइन किए हुए इस चैनल पर। और जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने सोचा है, अपने जीते जी तो पूरा करना है किसी भी तरीके से। और मेन चीज़ है बिजनेस। बिजनेस में बहुत सारे लॉस होते हैं, बहुत सारा, कभी कभी बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है, कभी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को इस चीज़ के लिए लड़ते देखा है, और लेकिन उन्होंने उफ तक आने नहीं दी है घर पे, मतलब किसी को कुछ नहीं पता चलने दिया है, सारी चीज़ों को पूरा किया है। भले आगे पीछे हुई हैं चीज़ें कि हाँ, मतलब आज नहीं तो कल, लेकिन उन्होंने किया है। और मेरे मम्मी पापा दोनों लोग जॉब करते हैं, तो उनकी बात ही अलग है भाई, जो जॉब करता है उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं यही सोच रही थी, मुझे मेरे पैसे से, मेरी तनख्वाह से, मुझे मेरी चीज़ों से मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे यहाँ नहीं रहना है, सोनभद्र में रहना है, ऐसा नहीं रहना है, लेकिन मुझे जहाँ मेरा ससुराल है, मैं वहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक जो जो सोच है, थिंकिंग है, वो थोड़ा अजीब सी लोगों की, आसपास लोगों की है। तो मैं उस माहौल में नहीं रहना चाहती हूँ। अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल, अच्छा अपनी जो इंडिया की वेद पुराण सारी चीज़ें हैं वो सिखाना चाहती हूँ। और जो दुनिया साथ चल रही है, इंग्लिश, वो सारे वर्ड सिखाना चाहती हूँ। मैं जैसे बोलती हूँ ऐसे तमीज़ से बोलना, मैं जैसे नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो तमीज़ से बोलना, रिस्पेक्ट से रहना सिखाना चाहती हूँ, समाज में इज्जत सिखाना चाहती हूँ, आगे बढ़ना सिखाना चाहती हूँ। लेकिन वो माहौल अगर नहीं मिलेगा, घर में आसपास नहीं मिलेगा, तो वो मैं उसको कभी नहीं सिखा पाऊँगी। और मुझे उसके लिए माहौल चाहिए, जो कि है नहीं वहाँ पे। और इसलिए मैं उसको सोच रही हूँ कि मैं खुद की कमाई पर वहाँ पे ना रखूँ उसको, कहीं और लेके रहूँ। लेकिन सब मेरे हस्बैंड पे डिपेंड है। अगर उन्होंने यही है ना कि अगर आप खुद काम करते रहते हो, खुद के पैसे आते रहते हैं, तो आप थोड़ा बहुत हाँ ये करके, मतलब यहाँ पे ऐसे करना है, बच्चे को यहाँ ले जाना है, तो मना नहीं करेंगे कभी किसी चीज़ के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए या कुछ के लिए। मैं अभी से सोच रही हूँ सारी चीज़ें कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, और उसको अच्छी परवरिश देनी है, अच्छे से रखना है, अच्छी शिक्षा देनी है। तो मुझे मेरे बच्चे के लिए यूट्यूब पर काम करना है, और जम के मेहनत करना है। और सब्सक्राइबर तो हो गए हैं, बस वॉच टाइम की देर है। और मैं जल्दी से, पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक हड़बड़ाहट मची रहती है कि मुझे ये चीज़ पाना है, फटाफट पाना है, फटाफट। मैं घर में भी काम करती हूँ ना, तो फटाफट करती हूँ। तो थोड़ी सी स्थिरता लानी है, लेकिन एक सब्र होता है ना। इंसान ये सोचता है पता नहीं कब क्या हो जाए, और ये इच्छाएं रही की रहे, धरी की धरी रह जाएं। तो इसीलिए बस, और फेम चाहिए, नाम चाहिए, और एक ऊंचाई चाहिए जो मुझे चाहिए। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए ना मैं बच्चे के लिए परेशान हूँ कि मुझे कमाना है, मुझे उसको हर वो चीज़ देनी है, हर वो चीज़ सिखाना है, हर वो चीज़ करना है जो मैं चाहती हूँ। वो अपनी तरफ से करेगा आगे चल के या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन करेगी या करेगा जो भी है। और हाँ, मेरे लिए, मेरे अंदर ये भी नहीं है कि लड़की है कि लड़का, मैं कोई भेदभाव नहीं, कोई वो ऐसा नहीं कि हाँ कि ये है कि पूछती हूँ अभी इस चीज़ को लेकर कभी। तो यही सब बातें हैं। मैं बहुत इस चीज़ को लेकर गहराई में हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ, और कर पाऊँ,
करूँ, 110% मैं करूँ और दूँ इस चीज़ में। और ईश्वर करे ऐसा ही हो। बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, दिन रात जगने के लिए तैयार हूँ, जगती रहती हूँ। वाईटी स्टूडियो खोल के देखती रहती हूँ, यूट्यूब पर ये सोचती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ कि अच्छा वीडियो आ सके, अच्छा वीडियो डाल सकूँ। तो बस यूट्यूब ने मुझे अभी तक बहुत संभाला है, मतलब हिम्मत दी है, आगे जाने की, आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। और इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ और जा रही हूँ, और भगवान करे, ईश्वर करे, मैं जाती रहूँ, आगे बढ़ती रहूँ, और जो जो मैंने सोचा है, जहाँ जहाँ जो जो करने के लिए सोचा है वो कर सकूँ, और बाहर घूमने जा सकूँ लेके, फैमिली को लेके। इतनी सारी इच्छाएं हैं ना कि पता नहीं इस जन्म में पूरी होंगी, ऑफ कोर्स होंगी। तो बस यही सब बहुत चाहती हूँ, और यूट्यूब को बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ तक मुझे पहुँचाया, मुझे लाया, मुझे इतना फैमिली का, यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब नहीं होते ना तो कसम से मैं यहाँ नहीं होती। तो जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, और आगे बढ़ रही हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। हर वो चीज़ हासिल करूँगी, हर वो चीज़ हासिल करूँगी जो मैं हासिल करना चाहती हूँ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने बेबी के लिए, सभी के लिए, और आप लोगों के भी लिए। ईश्वर करे कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं लाइफ में। कोई अनाथ आश्रम और डॉग्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेट के लिए, मतलब खाना वगैरह, ये सब चीज़ों का प्रबंध, और कुछ पैसे कमा के कुछ करना चाहती हूँ सब चीज़ों के लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा है ना, ऐसी चीज़ें फेस की हैं लाइफ में कि उस चीज़ में अब दोबारा नहीं लौटना चाहती हूँ, ना फेस करना चाहती हूँ, ना हिम्मत है मेरे अंदर। तो बस थैंक यू सो मच। मेरी इस सोच के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा मैं सोच रही हूँ, कैसी मेरी सोच है, क्या गलत तो नहीं सोच रही हूँ बड़े होने के लिए, या अपनी औकात में रहूँ, जितनी चादर है उतना पैर फैलाऊँ। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बस आपसे यही बात करना था, इसी सब बारे में बात करनी थी, क्योंकि आपसे राय लेना, सलाह लेना मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है, और आपको मैं अपना फैमिली मानती हूँ। तो क्या मैं अभी यूट्यूब चलाती रहूँ, ज्वाइन करती रहूँ, कंटिन्यू रहूँ? क्योंकि अभी तो मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ कुछ दिनों तक, कुछ महीनों। तो आगे अगर मिलता है तो करती हूँ, पक्का करूँगी। यूट्यूब के साथ साथ जॉब भी करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते हैं, और मिलेगी भी नहीं, देंगे भी नहीं कोई जॉब। तो बस यही बात करनी थी आप लोगों से। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 साल होने वाला है, तो आप लोग का दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतना शुक्रिया कि ईश्वर आप लोग को बहुत 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 खुशियाँ दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।